हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीसीएक्स इंडिया शेयर के ऊपर। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे एक और स्टॉक के ऊपर जहां पे कि 1:1 का बोनस मिलने वाला। इन डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। इन केस अगर आप चाहते हैं कि इस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस वीडियो आए तो उस स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग उन सभी स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको लगातार इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलता रहे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं डीसीएक्स इंडिया शेयर के ऊपर। लेकिन इस स्टॉक के ऊपर आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे बोनस शेयर के ऊपर। तो जिस स्टॉक में बोनस मिलने वाला है उस स्टॉक का नाम है पदम कॉटन। और बहुत ही जबरदस्त रैली इस स्टॉक ने दिया है। यहाँ पे अगर देखेंगे इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया आपको इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024। ब्रेकआउट लेवल था। ब्रेकआउट मंथ में क्लोजिंग अगर देखेंगे 75 के लेवल पे क्लोज हुआ। अभी स्टॉक 377 रुपीज 75 पैसे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इस कंपनी के द्वारा जो बोनस अनाउंसमेंट किया गया है, ये अनाउंसमेंट किया गया है 1:1 के रेशियो में आपको बोनस मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको 100 शेयर यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा। और प्राइस जो है वो 50% से आपको रिड्यूस हो जाएगा। डेट जो है वो है 8 जनवरी। तो अभी आपके पास समय है। लेकिन एक चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो यहाँ पे बोनस के चक्कर में आपको नहीं लेना है क्योंकि स्टॉक जो है वर्टिकल रैली कर चुका है। बहुत ही जबरदस्त रिटर्न ऑलरेडी बना के दे चुका है। इसलिए बेटर है कोई और अपॉर्चुनिटी को सर्च करें। इस स्टॉक में अभी फ्रेश एंट्री लेना सही नहीं है। चलिए बात करते हैं अब हम लोग डीसीएक्स इंडिया शेयर के ऊपर। इस स्टॉक के ऊपर सबसे पहले गुड न्यूज को देख लेते हैं। कंपनी ने आज ही एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर मिला है 483 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ELTS सिस्टम इजराइल से ये ऑर्डर मिला है। तो एक इंटरनेशनल ऑर्डर है। किस चीज के लिए मिला है तो मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ क्लोज इन वेपन सिस्टम मॉड्यूल असेंबली, इसके लिए ये ऑर्डर मिला है। तो एक अच्छा ऑर्डर जो है, ऑर्डर वैल्यू भी अच्छा है, 483 करोड़ का ऑर्डर है। तो एक अच्छा ऑर्डर वैल्यू जो है कंपनी को मिला है। साथ ही साथ जो है इंटरनेशनल क्लाइंट से मिला है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के आगे ऊपर हम लोग बात करते हैं चार्ट्स के ऊपर। डीसीएक्स इंडिया के चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं, फिर हम लोगों को पता चलेगा इस स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग इस स्टॉक के वीकली चार्ट के ऊपर। लेकिन उससे पहले एक बार मंथली चार्ट को भी देख लेते हैं। मंथली चार्ट में अगर देखेंगे तो ब्रॉडली हम लोगों को क्या दिख रहा है, स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डाउन साइड में स्टॉक जो है 250 के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे बाउंस किया, अगेन बाउंस किया, यहाँ पे वापस से बाउंस, अगेन बाउंस। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जो है स्टॉक बाउंस कर चुका है। ऊपर की साइड में अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है 390 400 इस जोन में स्टॉक जो है रेसिस्टेंस फेस किया है। यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया, अगेन यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया। बट वंस अगेन अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है ऊपर की साइड में आपको मूव करता हुआ दिख रहा है। यानी कि स्टॉक जो है वापस से इस लेवल को ब्रेकआउट कर सकता है। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो रिसेंटली जो है स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है 360 के लेवल के ऊपर। क्योंकि काफी टाइम से स्टॉक जो है वो आपको अगस्त मंथ से ही इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, वो कर नहीं पा रहा था। अब जाके स्टॉक जो है वीकली बेसिस पे यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो इमीडिएट जो पहला टारगेट होगा वो 400 का होगा। 400 के ऊपर अगर निकलता है तो दूसरा टारगेट जो है ये आपको हो जाएगा इस स्टॉक के लिए 450 का। इस दो टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। एक बार 450 क्रॉस करता है तो फिर हम लोगों को इस स्टॉक में 550 और 650 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो टेक्निकली भी अच्छा दिख रहा है।
कंपनी भी अच्छा है। चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है, 4112 करोड़ का मार्केट कैप है, 75.5 का पीई है। कंपनी अपने इंडस्ट्री पीई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, बट अपने 10 इयर्स के एवरेज पीई के डबल पे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 9% का है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 7% का है। तो ये बिलो एवरेज है, ये ऑलमोस्ट आप जो है एवरेज मान सकते हैं, और ये भी एवरेज है। और एसेट टर्नओवर रेशियो 0.93, ये भी एवरेज है। यानी कि कंपनी का अगर हम लोग इनिशियली देखेंगे तो यहाँ पे जो है बहुत जबरदस्त फंडामेंटल नहीं दिख रहा है। अच्छा है, बहुत खराब भी नहीं है, बट बहुत अच्छा भी नहीं है। एक एवरेज फंडामेंटल यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली काम क्या करता है, तो सिस्टम इंटीग्रेशन में है, साथ ही साथ केबल एंड वायर हार्नेसिंग में जो है ये कंपनी कामकाज करता है। चलिए बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। यहाँ पे अगर देखेंगे तो दिसंबर 2021 में जो है 417 करोड़ का सेल्स किया था। उसके बाद अगर देखेंगे मार्च 2023 में 510 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया। मार्च 2024 में अगर देखेंगे 746 करोड़ का सेल कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पे किया। सितंबर क्वार्टर में अगर देखेंगे 195 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने सेल किया। तो कहाँ पे 400, 500 और 700 का सेल क्वार्टरली बेसिस पे कर रहा है, और उसके बाद अचानक से यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है गिरावट। यहाँ पे भी अगर देखेंगे 500 से 170 आ गया था, 300 से 198, 746 से 138। यानी कि जब भी कंपनी अच्छा रिजल्ट पोस्ट करता है उसके बाद जो है एक खराब रिजल्ट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यही वजह है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो दिसंबर क्वार्टर जो है ये आपको कंपनी का अच्छा हो सकता है, और इसी वजह से जो है यहाँ पे कंपनी के स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी मोमेंटम होना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम लोग ईयरली बेसिस पे बात करेंगे तो ईयरली बेसिस पे जो है मार्च 2023 में 1254 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था, मार्च 2024 1424 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जरूर आपको कम है, और यही वजह है जो यहाँ पे आपको कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 76 करोड़ का है। कंपनी कोई भी डिविडेंड जो है पे आउट नहीं कर रहा है। एक जो अच्छा बात है, जो ईयरली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। टीटीएम बेसिस पे जरूर जो है यहाँ पे एक नेगेटिव ग्रोथ दिख रहा है, बट ऐसा एक्सपेक्टेशन है जो इस क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ सकता है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, 73 करोड़ का ओनली डेट है, 1317 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है। तो डेट टू इक्विटी जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, तो जो आपको प्रोमोटर के पास 57.13% का होल्डिंग है। प्रोमोटर ने अपने स्टेक को तकरीबन 3%, 2.5% से यहाँ पे रिड्यूस किया है। एफआई का भी स्टेक यहाँ पर रिड्यूस हुआ है, डीआईए का भी स्टेक रिड्यूस हुआ है। तो प्रोमोटर प्लस एफआईआई प्लस डीआईए ने यहाँ पे स्टेक सितंबर क्वार्टर में रिड्यूस किया है। इंक्रीज किसका हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है आपको पब्लिक का। पब्लिक में अगर बात करेंगे 34.24% हो गया है, यानी कि 4.2% से पब्लिक का स्टेक इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे कि एक एचएनआई के द्वारा जो है यहाँ पे 1.4% का स्टेक इंक्रीज किया गया है। अजय उपाध्याय जी, इनके द्वारा 1.4% का स्टेक इंक्रीज किया गया है। रेस्ट जो है वो सारा आपको रिटेल पब्लिक के पास गया है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे चार्ट सेटअप यहाँ पे जो है कंपनी का अच्छा दिख रहा है, फंडामेंटल भी अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।